अगर आप भी ओरिजिनल कंटेंट को छोड़कर बाकी किसी भी कंटेंट पे काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग का काम हो, चाहे वो एआई जनरेटेड वीडियोस हो, एआई जनरेटेड वॉइस हो, एआई जनरेटेड आपकी इमेजेस हो, यानी ओवरऑल हर एक चीज़ एआई से जनरेट किया गया हो, सो भैया ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। क्योंकि फेसबुक ने जो अपडेट लेकर आया है ना, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिएटर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो, आपको ये बात तो याद होगा कि जब व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज फॉरवर्ड होता था, तो उस मैसेज को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता था कि वाकई में ये जो मैसेज हमारे तक पहुंचा है, ये मैसेज रियल है या फेक है। जिसकी वजह से क्या होता था, वो मैसेज बहुत वायरल हो जाता था और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में एक अफड़ा तफड़ी का बहुत तगड़ा माहौल क्रिएट हो जाता था। बाद में व्हाट्सएप ने क्या किया कि उसमें एक टिक लेकर आया। भाई अगर वो मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो रहा तो वहाँ पर डबल एरो आ जाता, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये मैसेज हर कोई इसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ लफड़ा है। तो लोग वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, लोग वहाँ पे सच्ची तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि ये फेक तो नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पर फेसबुक पे भी एग्जैक्टली हुआ है। जब से फेसबुक ने मेटा एआई लाया, और इस मेटा एआई आने से फेसबुक ने कम से कम 3 से 4 लेवल्स डिफाइन कर दिए कि भाई अगर आप ये लेवल नहीं डालोगे तो आपको ये पेनल्टीज़ हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल्स में समझ लो, और ये कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड वाले लोगों के लिए तो एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। बट लेट्स से आगे देखते हैं क्या होता है। बट चीज़ें क्या है उसको अकॉर्डिंग आप समझो बात ध्यान से। देखो, आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, चीज़ों क्लियर। देखो, चाहे आप फोटो पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो, चाहे रील्स पोस्ट कर रहे हो, एवरीथिंग सब जगह पर ये चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ और समझाता हूँ, उसको समझिए, क्योंकि बहुत डिटेल्स में तो आई विल ट्राई कि वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी कुछ रहा तो भाई आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, ये जो मेरा पेज है टेक राजमन अयोध्या वाले, तो ये मेरे ही पेज पे नहीं भाई साहब, सबके पेज के ऊपर आ चुका है। सब पेज के ऊपर ये लागू हो चुका है। आप यहाँ पे थोड़े से नीचे आएंगे, आप यहाँ पे देखिए। चलिए हम एक काम करते हैं, एक रील क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि एक हम यहाँ से रील क्रिएट करते हैं, ठीक है। और रील में मान लीजिए कि मैं यहाँ से ये वाली रील ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ से एक रील ले लिया, तो रील लेने के बाद में मान लीजिए आपने कोई गाना वाना कुछ भी आप यहाँ से ऐड करना वो आपने कर लिया। और जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सबसे मेन चीज़ क्या दे दिया यहाँ पे, देखिए ये रहा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, लेवल एज मेड विद एआई, वी रिक्वायर्ड यू टू लेवल सर्टेन रियलिस्टिक कंटेंट दैट्स मेड विद एआई। तो भाई ये आपको यहाँ पर लेवल्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आपका कोई भी कंटेंट अगर आपसे एआई से जनरेट किया। चलो इतना ही नहीं, अगर हम इसको बैक करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, एक बार बैक आके फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा, अभी हर एक चीज़ समझाऊंगा। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे तो ये रील्स पे हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पे कोई फ़ोटो कुछ भी पोस्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एआई की इमेज है, जैसे मान लीजिए ये वाली एआई की इमेज है, ये एआई की इमेज आप यहाँ पर इसको अपडेट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये एआई की वीडियो आप डालेंगे या फ़ोटो डालेंगे या रील डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आप नोटिस कर देखो, ये रहा। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, आप यहाँ पर ध्यान से अगर समझोगे ना, एआई लेवल ऑफ, आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ गया एआई लेवल अभी ऑफ है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको क्या लिखा आ रहा है, लेवलिंग योर कंटेंट लेवल एज मेड विद एआई, वी रिक्वायर टू लेवल सर्टेन रियलिस्टिक कंटेंट दैट्स मेड विद एआई। तो ये सब चीज़ क्या है, तो देखो, अब जैसे मान के चलो कि ये वाला कंटेंट एआई से बनाया हुआ, तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑन करना ज़रूरी रहेगा। अब आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। आप देखो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, चाहे तो आप रील्स वाले सेक्शन से भी पढ़ सकते हो। इसको तुम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। तो लर्न मोड पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप लर्न मोड पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि लेवल एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन फेसबुक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ चीज़ बोल रहा है कि भाई वाई लेवल यू एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन फेसबुक। भाई ऐसा क्यों है उसको समझो। बेसिकली फेसबुक यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई लेवलिंग एआई जनरेटेड कंटेंट यू शेयर कैन हेल्प एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट ऑन फेसबुक। यानी ये एक माध्यम है जिससे कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट क्या मतलब क्या है कि देखो, आजकल आपने देखा होगा इतनी सारी फ़ोटोज़ आती है, इतनी सारी इमेजेस आती हैं, जिसकी मतलब उसको मतलब जांचना, उसको भापना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी आदमी ने बनाया या एआई ने बनाया, किसने बनाया।
तो वो चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आखिर में बनाया किसने इसको। तो इसके लिए फेसबुक यहाँ पे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको ये लेवल्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कंटेंट में बी लेवल ऑटोमेटिकली व्हेन कंटेंट एआई इंटीग्रेटर्स, मतलब ये बोल रहा है, और यू कैन लेवल एज जनरेट, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने एआई से जनरेट किया है सब चीज़ तो आप इसको एज ए मेड बाय एआई लेवल लगाओ। अगर आप नहीं भी लगाते हो तो इनका एआई इतना स्ट्रांग है कि ऑटोमेटिक उसको समझ में आएगा, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक लेवल सेट कर देगा। मतलब आप चला के नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम चलो छोड़ो यार हटाओ हम नहीं करते, लेकिन नहीं, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा बुद्धि लगाओगे ना कि ऐसे तो ना हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सब अपने आप ही चल जाएगा, सब सेट हो जाएगा। अरे भैया फेसबुक है, उसकी मशीन इतनी स्ट्रांग है ना कि वो कहीं ना कहीं आपको डिटेक्ट कर ही लेगा। तो चकमा देना, अब देखिए इसके बीच में क्या तोड़ निकलते हैं, अलग चीज़ें हैं। बट ये है कि अगर आप अपडेट करते तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं करते तो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा वो। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हाउ डज़ एआई लेवलिंग वर्क ऑन फेसबुक, कैसे काम करेगा इसको समझो। फेसबुक ने बेसिकली यहाँ पे 2-3 तरीके से यहाँ पर इसका लेवल किया है। लेवल में क्या है देखो, यहाँ पे बोलता है कि कंटेंट दैट इज़ क्रिएटेड और एडिटेड यूजिंग मेटा एआई टूल्स, मतलब बोल रहा है अगर आपने कोई कंटेंट, कोई भी चीज़ अगर आपने जनरेट किया मेटा एआई को यूज़ करके, तो बोलता है कि शेयर टू फेसबुक एज पोस्ट स्टोरी और रील्स, मतलब बोला अगर आपने पोस्ट में शेयर किया, स्टोरी में शेयर किया और रील्स में शेयर किया। देखो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहा है कि मे ऑटोमेटिकली बी लेवल एज एआई, तो मतलब अगर आपने मेटा एआई का यूज़ किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पहला लेवल कौन सा आएगा, एआई, ऑटोमेटिक लेवल दिखा देगा एआई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलता है कि वो बोलता है यहाँ पे देखो नीचे क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन सम केस दैट कंटेंट विल बी लेवल विद विजिबल वाटर मार्क दैट सेज इमेजिन विद एआई, मतलब अगर कोई भी वाटर मार्क कुछ भी इस तरीके से विजिबल होता है तो वहाँ पे एक दूसरा चीज़ क्या ऐड हो सकता है, वो लेवल लग सकता है इमेजिन विद एआई, है ना। तो ये एक आपको यहाँ पर दूसरा लेवल मिल जाएगा। तीसरा एक लेवल और है, देखो थोड़ा सा नीचे नीचे आप आओगे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इस वाली लाइन में ध्यान से पढ़ोगे, कंटेंट दैट इज डिटेक्टेड टू हैव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिग्नल्स, मतलब सिग्नल्स इंडिकेटिंग दैट इज जनरेटेड बाय एआई विल बी लेवल एज मेड विद एआई, मतलब कोई ऐसी थर्ड पार्टी, जैसे आपको पता बहुत से, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि वो लेवल क्या लगेगा, वो लेवल लगेगा मेड विद एआई। दिस इंक्लूड कंटेंट दैट इज क्रिएटेड और एडिटेड यूजिंग थर्ड पार्टी एआई टूल्स। आपको पता कि बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कंटेंट को आप एडिट करते हैं, जनरेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे लेवल लग जाएगा मेड विद एआई। तो देखो आपको ऑप्शन दे रहा है, आप नहीं लगाओगे तो फेसबुक खुद लगा देगा। तो पर्सनली सजेशन है कि आप खुद, अगर आपको पता है कि एक्चुअल में आपने एआई जनरेटेड यूज़ किया है तो आप खुद ही एआई लगा दो, मतलब मेड विद एआई लगा दो, उसमें आप सेफ जोन में रहोगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द मेड विद एआई लेवल इज़ रिक्वायर्ड, बोल रहा है ये रिक्वायर्ड कब पड़ेगा, यहाँ बोला मेटा रिक्वायर्ड लेवल कंटेंट यू शेयर दैट, मतलब जितनी भी आप समझ लो, मैं सीधी से एक बात बोलूँ, कोई भी आपने थर्ड पार्टी टूल से, कोई भी थर्ड पार्टी से अपने फ़ोटो वीडियो कुछ भी आपने बनाया पोस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेड विद एआई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैं पहले दिखाया। बाकी और डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बोल रहा है कि नोट दे रहा है, देखो आप यहाँ पे नोट्स पढ़ो, क्या नोट दे रहा है, बोला देयर मे बी पेनल्टीज इफ़ यू डू नॉट लेवल कंटेंट एज रिक्वायर्ड। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते ना तो आपको भैया यहाँ पे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं। क्या बोल रहा है, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो क्या है यहाँ पे, डिजिटली क्रिएटेड कंटेंट दैट रिक्वायर एज लेवल। क्या बोल रहा है कि अ वीडियो दैट अपेयर्स रियलिस्टिक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स वॉकिंग अराउंड एन आउटडोर मार्केट, कुछ इस तरीके से, एन ऑडियो फाइल टू पीपल्स टॉकिंग, ऐसा। अ सॉन्ग क्रिएटेड यूजिंग एआई जनरेटेड वोकल्स, जो वॉइस ओवरिंग करते ना, ऐसा दे एआई बनाओ वो बनाओ, तो आ गया सब यहाँ पे। ए रील, हाँ मतलब यहाँ पे बोला ए रील्स नरेटेड विद अ रियलिस्टिक एआई जनरेटेड वॉइस ओवर,
तो मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ है ना, तो भाई आप ध्यान रखिए, आपको लेवल्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टीज लग सकती है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटली क्रिएटेड कंटेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एज ए लेवल। मतलब कुछ कंटेंट है जिसमें आपको लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? वीडियो ऑफ एन आउटडोर लैंडस्केप क्रिएटेड इन द स्टाइल ऑफ रिसेंबलिंग अ कार्टून, वीडियो दैट हैज़ बीन एडिटेड विद ओनली माइनर रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती तो उसमें आपको लेवल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल भैया यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि 3 तरीके के आपके पास में लेवल्स हैं, उनको आप यूज़ करो, नहीं तो फेसबुक अपने आप यूज़ कर लेगा। तो एक सिंपल सी बात बोलूँ कि इनको यूज़ करो, उसी में भलाई है। नहीं तो फेसबुक कौन सी पॉलिसी लगा के कब आपका पेज को डिसेबल कर दे, बंद कर दे, मोनेटाइजेशन स्टॉप कर दे, इसकी कहीं पर भी अभी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो एक्शन क्या लेगा। बट ये है कि पेनल्टीज़ लगेंगी, ज़रूर लगेगा, पेनल्टीज़ वो लगाएगा, बट क्या लगाएगा वो नहीं पता अभी, क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑफिशियली पोस्ट है तो डेफिनेटली आई विल शेयर। और ये बात ध्यान रखिए कि आपको ये तीनों लेवल, AI, इमेजिन लेवल AI और बाकी मेड विद AI, ये तीनों आप को लगाना पड़ेगा जब जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँ, मेटा AI से यूज़ करो तो AI लगा लो। अगर आपका थर्ड पार्टी कहीं से वाटर मार्क है तो इमेजिन विद AI आ जाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी कहीं AI टूल से कोई भी चीज़ जनरेट करो तो मेड विद AI आप लगा लो, इसमें आपके बेनिफिट्स हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। बाकी इसकी और डिटेल्स के लिए आप जाके खुद इस चीज़ को पढ़ें, देखें, समझें, हिंदी में पढ़ें, जैसे समझ में आता वैसे पढ़ें इसको, लेकिन आप इसको समझ के काम करना स्टार्ट करें अगर आप लॉन्ग टर्म तक आपको फेसबुक पे सर्वाइव करना है तो। अदरवाइज़ क्लास तो लगा दी है इसने सबकी AI जनरेटेड वालों के, तो हम तो पहले से कह रहे थे कि भैया सुधर जाओ, बट लोग मानते नहीं है ना। लेकिन अब देखो, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, लोग समझ जाएंगे ना कि अच्छा ये तो AI जनरेटेड है, अच्छा ये तो AI से बना है। तो क्या होगा, जब लोग समझ जाएंगे तो उस पर इंगेजमेंट कम आएगा, इंप्रेशन कम आएगा, लोग उसको कम ध्यान देंगे। जब ध्यान नहीं देंगे तो अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे तो आपका कुछ आएगा नहीं, पैसा जनरेट नहीं होगा तो आपका मत्था खराब होगा, और जब मत्था खराब होगा तो डिमोटिवेट होंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो सर बहुत बढ़िया बात बताए थे, हम समझे नहीं इनकी बात को। तो अभी समझ लो, उसी में भलाई है। बाकी एज ए विश, आपकी मर्जी है। आपको अभी भी लगता है कि यस आई कैन डू, सो डेफिनेटली यू कैन डू। तो गाइस, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा तक, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो भैया। एक ही गलती करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो मेरा सजेशन है शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से ना जाने कितने विचारों का भला हो जाए, कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा आपके एक शेयर से। तो वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड जय हिंद।